हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी म्यूचुअल फंड मंडेज सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम एक और इंडेक्स फंड का रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि एक हमारी थोड़ा सीरीज टाइप चल रही है इंडेक्स फंड्स के रिव्यू के ऊपर। तो उसमें जो काफ़ी कमेंट्स आए लास्ट वीक इंडेक्स फंड्स के ऊपर, वो मिड कैप फंड के एक रिव्यू पे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि कोई एक मिड कैप फंड का सर रिव्यू कीजिए फ्रॉम द इंडेक्स पर्सपेक्टिव। ठीक है ना। तो आई पिक्ड मिड कैप 150 क्वालिटी 50। ठीक है। तो ये एक इंडेक्स है जो कि मिड कैप, अगर आप एक डेफिनेशन को आपको पता ही है राइट, कि 101st कंपनी बाय मार्केट कैप से लेके 250th कंपनी राइट बाय सेबी, ये मिड कैप कंपनीज होती हैं। ठीक है। तो 150 कंपनीज बेसिकली हमेशा एक मिड कैप फ्रेम में रहती है। ठीक है। तो अब ये जो है इंडेक्स, जो ये वाला है, ये क्या करता है, इस 150 कंपनीज को अपना यूनिवर्स मानता है और उसमें से क्वालिटी फैक्टर्स के बेसिस पे 50 कंपनीज सेलेक्ट करता है राइट। और वो 50 कंपनीज का वो इंडेक्स ये है बेसिकली। तो आपने अगर मेरा एक वीडियो देखा होगा जो आप कमेंट सेक्शन में मैं डाल भी दूंगा, वो था ऑन सिमिलरली एक हमारा क्वालिटी इंडेक्स है, निफ्टी 50 क्वालिटी इंडेक्स भी है राइट। तो उसके सिमिलर मतलब जो मेथडोलॉजी है क्वालिटी वाली, वो काफ़ी सिमिलर है इसकी। उसमें जो है वो एक लार्ज कैप के बेसिस पे क्वालिटी निकाली हुई है, यहाँ पर मिड कैप कंपनीज के ऊपर क्वालिटी निकाली हुई है। ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस, आई थिंक उसमें 30 कंपनीज हैं जो क्वालिटी अपना 30 है वो शायद, और ये जो है इसमें 50 कंपनीज हैं। ऑब्वियसली बिकॉज मिड कैप है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, मोस्टली मिड कैप इंडेक्सेस, मिड कैप इवन फंड्स में अगर आप देखोगे थोड़ा ज़्यादा रहता है, रिस्क प्रोफाइल थोड़ी हमारी हायर रहती है अगर हम मिड कैप की बात करें तो। ठीक है। तो उस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी 150 जो इंडेक्स है वो मतलब 150 जो मिड कैप कंपनीज है, ये इसका यूनिवर्स है। उसमें से 50 कंपनीज क्वालिटी फैक्टर्स का होता है, वापस बता देता हूँ, उस वीडियो में वैसे हमने डिटेल में बात की है। तो बेसिकली 3 चीजें मेन फैक्टर्स के बेसिस पे ये एक जी स्कोर निकालते हैं। वो 3 फैक्टर पे निकालते हैं। एक तो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, और एक डेट टू इक्विटी रेशियो। ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल कंपनीज पे नहीं लगाते हैं, वो तो डेट टू इक्विटी रेशियो पे लगाते हैं। और थर्ड जो है वो ईपीएस ग्रोथ। ठीक है। तो ये 5 साल का डेटा जो है, इस बेसिस पे 5 साल के डेटा के बेसिस पे दे क्रिएट अ जी स्कोर, जेड। ठीक है। जेड स्कोर जो है वो आता है, और उस जेड स्कोर के बेसिस पे जो 150 कंपनीज में से टॉप 50 कंपनीज है उसका ये इंडेक्स उन्होंने बना दिया है। इस तरह से चलता है। रीबैलेंसिंग कैसे होती है, साल में 2 बार होती है, दिसंबर में और जून में। ठीक है। और अभी जून में जस्ट अभी हमारा गया ही है, तो उसमें रीबैलेंसिंग हुई है एंड आई विल टेल यू द चेंजेस जो किए हैं। ठीक है। तो 2 साल में 2 बार चेंजेस होते हैं। उसमें क्या सिस्टम है कि रीबैलेंसिंग के टाइम पे जब वापस स्कोर निकलता है तो टॉप 25 कंपनीज जो आती हैं, ठीक है, वो तो पक्का इंडेक्स में होंगी ही होंगी। ठीक है। तो वो सिंपल सिस्टम है। और अगर 75 टॉप 75 में नहीं आ रही है कोई कंपनी, पहले थी, तो वो बाहर पक्का होगी। उसके बाद जो है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स की क्या कहते हैं, यूनिवर्स में है या नहीं है, कुछ स्पिन ऑफ तो नहीं हुआ है, एक्विजिशन तो नहीं हुआ, उनके बेसिस पे कुछ कंपनीज आगे पीछे जाती रहती हैं। और दैट्स हाउ द थिंग्स चेंज इन द। और ऑब्वियसली क्या कहते हैं, यूनिवर्स भी बड़ा है, नंबर ऑफ कंपनीज भी ज्यादा हैं, और एक मिड कैप इंडेक्स है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, क्योंकि मिड कैप 150 कंपनीज इतनी ज्यादा चेंज होती रहती है राइट। आपको पता ही है कि एम्फी का एक रैंकिंग आती है मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप की, तो उसमें आप देखोगे तो काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं मिड कैप कंपनीज में राइट, क्योंकि काफी सारी मिड कैप कंपनी लार्ज कैप बन जाती है, काफी सारी मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप बन जाती है, कुछ स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप बन जाती है। तो ऑब्वियसली एज द प्राइस चेंजेस, तो ये डेफिनेशन चेंज होती रहती है। तो इसीलिए यूनिवर्स भी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। यूनिवर्स चेंज होने की वजह से ऑब्वियसली इंडेक्स में भी चेंजेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्सेस में देखें। ठीक है। तो अब चेंजेस हुए कौन कौन से हैं, ठीक है, अगर हम जून क्वार्टर की रीबैलेंसिंग में बात करें, सो जून की रीबैलेंसिंग में, क्वार्टर नहीं, जून की रीबैलेंसिंग में बात करें, ठीक है, तो 6 चेंजेस हुए थे, वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है ना। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंटर हुआ, माइंट्री बाहर हुआ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आया, लॉरस लैब आया, एपीएल अपोलो, काफी अच्छी कंपनीज हैं सब, मतलब हम काफी मोस्टली सभी को कवर करते हैं। ग्रीनबेल नॉर्टन आया, और निप्पॉन लाइफ, हाँ, जो इंडिया एसेट मैनेजर एएमसी जो है वो आई। बाहर कौन कौन से हुए, माइंट्री, जिलेट, महानगर गैस, अमारा राजा, टीटीके प्रेस्टीज और कैस्ट्रॉल इंडिया, ये 6 कंपनीज इंडेक्स के बाहर हुई है। ठीक है। तो दिस इज हाउ द इंडेक्स जो है वो मेजरली इन्होंने चेंजेस हुए हैं।
ठीक है। इसमें से कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो 6 कंपनीज बाहर हुई हैं, आई थिंक अमारा राजा हैज बिकम आई थिंक अ स्मॉल कैप कंपनी नाउ, तो वो शायद इंडेक्स निफ्टी 150 में ही नहीं होगी, तो इसलिए वो शायद बाहर हो गई है, ठीक है। तो कुछ कुछ वैसे भी चेंजेस हैं जो यूनिवर्स से ही बाहर हो गए हैं, तो इसकी वजह से वो यहाँ से भी बाहर हो गए हैं। तो दैट्स हाउ दिस होल चेंजेस है। तो अभी कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो हैं 50 कंपनीज, तो यहाँ पर आपको लिस्ट है। तो मैं एक थोड़ा बायस्ड हूँ क्वालिटी की तरफ, राइट। मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस है और क्या कहते हैं वो यही रहता है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हमें एक अच्छी कंपनीज को फोकस ज़्यादा करना चाहिए, राइट। हाई क्वालिटी कंपनी पे फोकस करना चाहिए। उसमें क्या है, रिस्क थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और हम जो है डे टू डे अपनी मतलब नॉइज से कि यार ऐसा होगा ये सब वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो मेरा खुद एक बायस रहता है कि क्वालिटी फोकस रहे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये 50 कंपनीज के नाम, ठीक है ना, तो आपको दिखेगा कि अच्छी कंपनीज हैं। मतलब अगर हम 150 मिड कैप में देखें और सब देखें तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ये एक मेथोडोलॉजी जो भी है एनएससी ने बनाई है निफ्टी 150 और क्वालिटी 50 की, तो उस हिसाब से एक अच्छी कंपनीज ही आई हैं। मतलब अगर हम स्टार्टिंग में देखें टाटा एलेक्सी, राइट, बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिए हैं। पेज इंडस्ट्रीज वेरी हाई क्वालिटी कंपनीज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंटर होते ही सीधा 3.5% का उसका वेटेज हो गया। क्रॉम्पटन ग्रीव्स हमारा एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, अगेन वेरी गुड कंपनी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीएस। तो आप अगर देखेंगे टॉप कंपनीज के सारे, सुप्रीम इंडस्ट्री, एस्ट्रल, बालकृष्ण, ये सब राइट काफी हाई क्वालिटी कंपनीज हैं। कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी दिए हैं। ईपीएस ग्रोथ जो इनका एक फैक्टर भी है वो भी दिया है। काफी अच्छी कंपनीज हैं ओवरऑल सब, राइट। और उस हिसाब से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वो टॉप पे आई भी हुई है, ठीक है। और जो भी अगर आप देखोगे ओवरऑल, राइट, कंपनी की क्वालिटी आपको, अगर आपको स्टॉक मार्केट और थोड़ा बहुत आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार बहुत खराब कंपनी तो कोई दिख नहीं रही है 50 स्टॉक्स में। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है, राइट। तो मतलब इट वर्क्स, राइट, द मेथोडोलॉजी इज वर्किंग। इससे ये थोड़ा सा पता चलता है। और हमने ये चीज वहां पर भी देखी थी जो हमने क्वालिटी अपना लार्ज कैप वाला इंडेक्स की बात करी थी जब, ठीक है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, ऑलरेडी एक फैक्टर ये है कि 5% से ज्यादा किसी स्टॉक में बाय इंडेक्स की जो मेथोडोलॉजी है कि 5% से ज्यादा एक स्टॉक में रखना ही नहीं है। तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आप देखो, आप लास्ट सबसे बड़ा जो स्टॉक है वो टाटा एलेक्सी, वो 4.4 है और लास्ट भी उसकी भी 1% की वेटेज है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेग्लिजिबल वेटेज है लास्ट वाली की, तो लास्ट वाले की भी 1% की वेटेज, विच इज नॉट टू बैड, राइट, अगर हम ओवरऑल कंसिडर करें तो, राइट। तो उस हिसाब से ये भी है कि एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। कुछ बहुत ज्यादा टॉप 4-5-10 कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो वो भी एक अच्छी चीज इस इंडेक्स में दिखती है मुझे, ठीक है। और 50 कंपनीज है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी हो जाता है। 150 कंपनीज का इंडेक्स ले लेते हैं, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। बहुत ज्यादा 150 कंपनीज अब एक इंडेक्स में। तो मुझे लगता है कि इंडिया स्पेसिफिक अगर हम के हिसाब से बात करें तो एक 50 कंपनीज का इंडेक्स जो है फ्रॉम मिड कैप एक अच्छा, मतलब एक अच्छे नंबर है उस हिसाब से। सेक्टर की बात करें, सेक्टर का चार्ट आ गया है, तो केमिकल सेक्टर सबसे ज्यादा है। और आई थिंक मिड कैप में ओवरऑल केमिकल सेक्टर ही सबसे ज्यादा, क्योंकि केमिकल कंपनी बहुत सारी है और काफी अच्छा ग्रो किया है। तो काफी स्मॉल कैप केमिकल कंपनी मिड कैप में आई है। अगर हम लास्ट 2-3 साल की बात करें, बहुत सारी कंपनी ऐसे हुई है, तो इसलिए केमिकल सेक्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है। हेल्थ केयर का भी काफी अच्छा है, फाइनेंशियल सेक्टर 13 एंड टेक्नोलॉजी 10%। तो ये टॉप 4-5 सेक्टर्स है जिनका अच्छा खासा वेटेज है। और ये सिमिलर है अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे तो ओवरऑल जो मतलब यूनिवर्स वाले की बात। अब रिटर्न्स की बात करते हैं, जो मेन बात पे आते हैं, राइट। तो हमें हमेशा एक हमारा ट्रेंड रहा है, आई एम श्योर अगर आप हमें फॉलो करते हैं, कि ट्रेलिंग रिटर्न्स में बहुत फोकस नहीं करते, ठीक है। और हम मोस्टली कैलेंडर एंड रोलिंग रिटर्न्स को ज्यादा फोकस देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जब हम कोई भी फंड एनालाइज करते हैं, राइट। और हमारा जो ओवरऑल फंडोमीटर की जो क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस है, फंडोमीटर में जो हम रेटिंग रिव्यूज देते हैं, वो भी काफी ज्यादा आपको सिमिलर दिखेंगे कि हम कैलेंडर रिटर्न्स और रोलिंग रिटर्न्स पे काफी फोकस करते हैं, क्योंकि वहां पर कंसिस्टेंसी पता चलती है, राइट। ट्रेलिंग रिटर्न में क्या हो जाता है, कुछ थोड़े टाइम के भी कुछ रिटर्न अगर अच्छे नहीं आए तो बहुत सारा आपको लगता है कि अरे बेकारी फंड है, और यहाँ पर वैसा ही दिख रहा है। तो अगर ट्रेलिंग रिटर्न आप चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो लास्ट 1 ईयर में -2% इस फंड ने दिए हैं, क्वालिटी वाले ने, ठीक है। जबकि मिड कैप कैटेगरी एवरेज जो हमारा इंडेक्स, मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड का एक्टिव मैनेजमेंट फंड्स है, उन्होंने ऑलमोस्ट 6% रिटर्न दिया है। और मिड कैप 150 जो इंडेक्स है निफ्टी का, उसने 8% रिटर्न दिया। तो उस हिसाब से काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है 1 ईयर में। 3 ईयर में भी कम ही रहा है, राइट, बहुत ज्यादा खराब नहीं है बट एटलीस्ट कम है। 5 ईयर में ऑलमोस्ट बराबर है, और 10 ईयर्स में अगेन बराबर है। तो क्लियरली अगर लास्ट 1-1.5 साल में परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा है अच्छा नहीं है इस इंडेक्स का, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो क्वेश्चन हमेशा पूछोगे आप, राइट।
तो अब हम जाते हैं कैलेंडर में और वहां पर थोड़ी पिक्चर क्लियर होती है। तो कैलेंडर में देखोगे तो 2021 इस फंड के लिए अच्छा नहीं रहा। तो क्वालिटी थीम डिडंट वर्क टू वेल बिकॉज मोमेंटम था, सब कुछ अच्छा कर रहा था, क्वालिटी शायद स्टॉक्स इतने अच्छे नहीं कर रहे थे। लेकिन 2018, 19, 20 3 साल इस फंड ने एक्चुअली मिड कैप कैटेगरी से और इंडेक्स से दोनों से बेटर परफॉर्म किया क्वालिटी वाले फंड इंडेक्स ने, तो विच इज वेरी गुड। फिर से 2017 में भी मोमेंटम था मिड कैप स्मॉल कैप में, उस टाइम भी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इंडेक्स से थोड़ा कम था बट कैटेगरी एवरेज से बेटर था। 2016 में अच्छा परफॉर्मेंस था। तो एक्चुअली अगर हम लास्ट 7-8 साल में देखें तो 2012 में इनका परफॉर्मेंस खराब रहा है अगेन, राइट। उस टाइम पे थोड़ा एक मोमेंटम था और एक 2021 में खराब रहा है। बाकी तो परफॉर्मेंस जो है मोस्टली अच्छा रहा है या आसपास रहा है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मेरा बायस है, मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि क्वालिटी की तरफ थोड़ा बायस रहता है मेरा, तो मुझे ये अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो मुझे ठीक लगती है परफॉर्मेंस, राइट। और अगर हम रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि इनकी वर्स्ट 3 साल की जो परफॉर्मेंस है वो -0.5 है। 3 साल अगर आपने इस फंड में किसी पैसा रखा है किसी टाइम से किसी टाइम के बीच में लास्ट 10 साल में, तो सिर्फ -0.5% का वर्स्ट परफॉर्मेंस था, ठीक है। और इंडेक्स का -6%, 6.8% रहा है और कैटेगरी एवरेज का -4%, तो उस हिसाब से काफी अच्छा किया है। हाईएस्ट रिटर्न भी सबसे ज्यादा इसने बेटर दिए हैं, ठीक है। और आगे के भी प्रोबेबिलिटी लो और प्रोबेबिलिटी हाई जो है 3 इयर्स में बेटर है। सेम विद 5, सेम विद 7। तो रोलिंग रिटर्न परफॉर्मेंस जो है क्लियरली ये बोलता है कि ये जो है फंड की कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस बेटर है, ठीक है, निफ्टी 150 इंडेक्स से एज वेल एज मिड कैप कैटेगरी एवरेज से कंसिस्टेंटली, तो विच इज वेरी वेरी गुड, राइट। और ये कंसिस्टेंटली ऐसा किया है इसने, तो उस हिसाब से ये अब कैटेगरी एवरेज की बात है, कुछ उसमें से हो सकता है कुछ मिड कैप फंड्स ऐसे हों जो इससे अच्छे परफॉर्म किए हो, आई एम श्योर कुछ एक्टिव मैनेजमेंट फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, हम एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से रोलिंग रिटर्न परफॉर्मेंस हैज बीन प्रीटी गुड, राइट। कैलेंडर रिटर्न भी परफॉर्मेंस ठीक था, ट्रेलिंग रिटर्न इतना अच्छा नहीं था। तो अगर हम रिस्क की बात कर लेते हैं कि क्वालिटी की बात हो रही है तो रिस्क तो कम होना चाहिए ना क्वालिटी में, तो वही चीज है यहाँ पर। क्लियरली स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप देखोगे तो काफी कम है, राइट, एज कंपेयर टू निफ्टी 150 इंडेक्स से, राइट। तो कम रिस्क ले रहे हो आप। बीटा भी अगर देखोगे तो सिर्फ 0.7 का है, बहुत मतलब एक अच्छा खासा जो है डिफरेंस है, तो काफी कम है, राइट। तो आप रिस्क अल्फा जो है कंसिस्टेंटली फंड ने दिया है, एक्सेप्ट आई थिंक 2017 में, राइट, जिसमें फंड ने, और 2013-14 में जब फंड ने जो है अल्फा जनरेट नहीं किया, बाकी फंड ने कंसिस्टेंटली ओवर निफ्टी 150 अल्फा जनरेशन किया है, राइट। तो ओवरऑल क्लियरली ये बात पता चलती है कि भाई एक लोअर रिस्क, आपने रिस्क कम कर दिया अगर आप ये इंडेक्स ले रहे हैं। अगर आप मिड कैप 150 में सोच रहे थे तो मिड कैप क्वालिटी 50 को जरूर सोचिए, राइट। आप लोअर रिस्क पे जा रहे हैं और कंसिस्टेंसी के हिसाब से फंड ने एक्चुअली परफॉर्म अच्छा किया, राइट। तो इस थॉट प्रोसेस से ये बात हम कर रहे हैं। 2 फंड्स हैं करंटली और एक का आई थिंक एनएफओ चल रहा है, राइट। तो एक ईटीएफ है डीएसपी का, जो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों बहुत ही रिसेंटली ही लॉन्च हैं और आपको पता ही है कि मिड कैप ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स अभी रिसेंटली ही लॉन्च होने शुरू हुए हैं, पहले नहीं थे। तो एक तो दिसंबर 2021 में आया है डीएसपी का जो कि ईटीएफ है, और एक जस्ट अप्रैल में अभी यूटीआई ने इंडेक्स फंड निकाला है, और अभी शायद डीएसपी भी इंडेक्स फंड भी निकाल रहा है ऑन दैट ईटीएफ, ठीक है। तो उसका शायद एनएफओ चल रहा है। तो इस तरह से ये अभी 3 ऑप्शन आपके पास सून होने वाले हैं, जिसमें आप एक ईटीएफ 2 इंडेक्स फंड्स, जिसमें अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो वो ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ये फंड है, दिस इज हाउ द एनालिसिस इज। तो मुझे पर्सनली आई थिंक एक अगर मिड कैप फंड आप सोच रहे हो, राइट, और अगर आप टूवर्ड्स एक इंडेक्स और एक पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हो, और बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहां पे, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मिड कैप ओरिएंटेशन में ये काफी इंटरेस्टिंग फंड है, राइट। और स्पेशली अगर आप निफ्टी 150 की बात कर रहे थे तो डेफिनेटली आप इसको जरूर सोचिए साथ में, राइट। डेफिनेटली यस, लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन ग्रेट और वो आपको आपके माइंड पे वेट कर सकता है, एंड आई एम ओके विद दैट, बट कंसिस्टेंसी देखिए, रोलिंग रिटर्न्स देखिए, लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है कि अगर हम एक क्वालिटी की बात करें और एक लोअर रिस्क की बात करें, तो अगर सेम रिटर्न भी देता है निफ्टी 150 जितना, तो भी मेरे को लगता है कि लोअर रिस्क में हम इसके थ्रू जा सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, राइट। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। ये सारा डेटा जो मैं आपको बताता हूँ, ये हम फंडोमीटर हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पे आप ये सब फंड्स का रिव्यूज और इंडेक्सेस का रिव्यूज देख सकते हैं। वेरी सून वी आर लॉन्चिंग ए ETF पोर्टफोलियो एज वेल ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, ठीक है। तो उस पर भी आप जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हैं जो कि ETF या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करता है, तो आप उस पोर्टफोलियो को जरूर फोकस कर सकते हैं। वेरी सून, आई थिंक विद इन मोस्टली 1 or 2 वीक्स हमारा ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन चल रहा है, तो दैट वी विल लॉन्च ऑन आवर प्लेटफॉर्म एज वेल, जिसको आप देख सकते हैं।
हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जाते जाते अटेंडेंस लगाते हुए लाइक जरूर कीजिए वीडियो, ताकि थोड़ा सा ये शेयर भी कर पाएं अगर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को, तो वो भी बिल्कुल जरूर कीजिए। और भी अगर आपको आगे कुछ अलग इंडेक्स या कुछ और रिव्यू चाहिए म्यूचुअल फंड का, या कोई फंड का भी रिव्यू चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई ट्राई टू टेक दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।